श्री शिवाय दोस्तों, दुर्गा अष्टमी की रात कर लीजिएगा 9 लौंग का। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे आप। करोड़पति दोस्तों, दुर्गा अष्टमी में माता दुर्गा जी के हम लोग 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं। माह का जो 8वां दिन होता है, जिसको हम की अष्टमी बोलते हैं, ये माता महागौरी जी को समर्पित होता। माता महागौरी जी वही देवी हैं जिनके सामने अगर आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो मनोकामनाएं एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर अष्टमी के 8वें दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधान से माता महागौरी जी की पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की मनोकामना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। दोस्तों, अष्टमी का जो 8वां दिन होता है, इसका हमारे धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कन्या पूजन हमारे वेद पुराणों के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजनों में से एक पूजन बताया गया है, तो गुप्त एक फाल्गुन माह में। और इस बार की जो अष्टमी है वो है दुर्गा अष्टमी। और हमारे धर्मशास्त्र में दुर्गा अष्टमी को बहुत ही ज्यादा फलदायी अष्टमी बताया गया है। कहने का मतलब ये कि इस अष्टमी के दौरान आप कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप माता जी की पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपकी मनोकामना तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, माता जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। अगर आप माता महागौरी जी की पूजा में लौंग का उपाय करेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि आपकी पूजा का आपको पलट करके 100 गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको परेशानियों ने, तनाव ने घेर करके रखा है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृहक्लेश होता है। आप ये देख रहे हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। तो सिर्फ आप 17 मार्च 2024 के अष्टमी के दिन 9 लौंग के उस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में कि इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने 9 लौंग के वह उपाय सही तरीके से कर लिए जो आज आपके हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो माता महागौरी जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धान आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और माता गौरी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे जो लौंग का उपाय किया जाता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु कई बार आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जब आपको सर्दी बुखार जुकाम हो जाता होगा तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे इसको मुंह में रख के बैठे रहो। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग का उपाय होता है, अगर हम आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें, वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ साइंस की लैंग्वेज में बताया गया है कि जो लौंग होता है, लौंग का जो तेल होता है, इसको महंगी महंगी दवाइयों में डाला जाता है। अगर महंगी महंगी दवाइयों में लौंग के तेल को ना डाला जाए तो वो दवाइयां बन ही नहीं सकती। और तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का उपाय एक ऐसा उपाय हो सकता है जो अगर सही दिन पर विधि विधान से किया जाए तो वो उपाय भी खाली नहीं जा सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता दुर्गा जी की पूजा में माता रानी जी को लौंग की माला तक जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने 17 मार्च 2024 दुर्गा अष्टमी के दिन सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक के उपाय से आपकी भी मनोकामना होगी, वो तो पूरी होगी ही होगी। माता महागौरी जी की कृपा से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक
न केवल अपने लिए पाने, पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की ओर एक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो दुर्गा अष्टमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, आपके जीवन में धन की वर्षा आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये प्राचीन काल के समय का महा कर लीजिए, जो आपको हम नहीं रहे हैं। और ये उपाय सिर्फ एक दिन कन्या भर से मांग के, इस उपाय के बाद माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, 17 मार्च की शाम को आपको नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की चौकी अगर आपके घर पर लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपके घर पर माता रानी जी की कोई होगी, आपके पूजा घर, माता रानी जी की कोई फोटो होगी, वहां पर आपको बस बैठना है। यहां पर आपको बैठने एक घी का दीपक रखना है। घी का दीपक रखने के बाद एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें रखिए, जैसे एक मुट्ठी चावल, 9 लौंग, 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, एक मुट्ठी 9 लौंग और 51 काली मिर्च। इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको घी का दीपक जलाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार कीजिए। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा। उसे आप लोगों को 9 बार पाठ करना है। अब इस पोटली को कि अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं, वहां पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको 17 मार्च के दिन करना है। और ये जो आपने बनाई है ना, ये सिद्ध हो गई है, क्योंकि आपने मंत्रों का जाप कर लिया है खूब पकड़ करके। और ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा जो हम आपको बताने वाले हैं वो है बीमारी से आने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं आपके घर में, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जिसके ऊपर आप लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक ही उपाय से, बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, दुर्गा की सूर्यास्त के बाद आपको लेना है लौंग। लौंग आपको लेना है, घी का दीपक, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको पकड़ के लाइए। उसको अपने घर के पूजा घर पर बिठा लीजिए। अपने साथ, अपने साथ आपने बिठा लिया। अब 9 लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार आपने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया। 9 लौंग को पकड़िए और सर के ऊपर से, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर 7 बार घुसमजा है। सिर्फ इतना करना है आपको। अब इसी 7 बार घुमाने के बाद जलते दीपक में 9 लौंग को डाल देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों, यकीन मानिए वो जो बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके वजह से वो बीमार पड़ा हुआ था, वो बीमारी उससे दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी।
दोस्तों, मान लीजिए आप छोटे-छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान। अब आप परेशान मत हो, एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है? देखिए, ये 17 मार्च सूर्यास्त के बाद आपको उपाय करना है। 17 मार्च की सूर्यास्त के बाद माता रानी जी के अगर आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपको माता रानी जी के मंदिर जाना पड़ेगा। ये उपाय आप पूजा घर पर नहीं कर सकते। माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर के आपको करना पड़ेगा। बस आप 9 लौंग ले लीजिएगा, घी का दीपक ले लीजिए, माता रानी जी के मंदिर जाइए। मंदिर बाद सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ करके आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप मंदिर के बाहर निकलिए। मंदिर के बाहर निकलने के बाद किसी सुनसान जगह पे जाइए और इसी 9 लौंग को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाने के बाद इस लौंग को आपको जला देना है। सिर्फ इतना आपको करना है और आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था, वो दोष हट जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, आपको बस यही करना है कि दुर्गा अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग करने से पहले जय माता दी बोलना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन होलाष्टक भी है। इस दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे, यहां गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं। 17 मार्च दुर्गा अष्टमी के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे झड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 17 मार्च दुर्गा अष्टमी के दिन, तो दोस्तों समझ लें आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति माला माल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली दुर्गा अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों? दरअसल इस समय में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन मतलब पौष दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें,
दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके। वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए नमक, दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्रशास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और साथ ही
अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे, तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले, तो नमक को सिर पे से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें, और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे, तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी, और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखिए, वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों, देवी धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं, बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है, तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए।
बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से। दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी। आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले। दोस्त, जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नजर दोष, सिर्फ इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा सिरफा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा,
इसे सीमित सिरफा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग-अलग प्रति में, अलग-अलग जगह में, अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं, बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे,